सेबी तो झूठ नहीं बोलेगा। 11% जब वो बोल रहा है तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबल इसमें नहीं है? स्टॉक मार्केट इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी फील्ड, हर फील्ड में जो है कोई ना कोई ब्रोकरेज होगा, कोई ना कोई ये होगा, कसम अलग होगी। जैसे कि कॉलेज में फी, स्कूल में फी, इसको टॉस जो है हेड आ जाएगा, वो देखता बैठेगा, 3 बार हेड आ जाएगा तब बिट लगाएगा टेल्स पे। हे गाइस, वेलकम टू इट्स स्टॉक मार्केट लर्निंग। संदीप माहेश्वरी को कौन नहीं जानता? संदीप माहेश्वरी को सब लोग जानते हैं, इवन मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स कम्युनिटी पे। तो उनके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च के बेस पे हैं, सिर्फ ऐसे ही मुंह से बोलने। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ इसमें कुछ ना कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर कॉल करके रिप्लाई दूंगा, इसका सारा रिप्लाई दूंगा जो आप सवाल करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर रिसर्च करके मैंने निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कोई भी सवाल नहीं कर सकता, इसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता है। इवन संदीप माहेश्वरी को भी अगर ये वीडियो दिखाएंगे तो वो भी डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे रोक करके दिखाए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हुई। ठीक है, मेरा पीएनएल छोड़ दीजिए, मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैं पीएनएल भी डाला है, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाला है, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ ये मुझे पता है। खैर मेरा छोड़ दीजिए, हम लोग कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि एक के बेस पे तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कम्युनिटी पे आते हैं। दिखाता हूँ, मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि कम्युनिटी कैसे प्रॉफिट में है। आप गलत हैं, कम्युनिटी प्रॉफिट में ही है, प्रॉफिट में ही रहती है, या कैसे रहती है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ट्रेडिंग कम्युनिटी प्रॉफिट में नहीं हो सकती इंट्राडे पर। ठीक है, एक बात बताइए, आप सही होंगे या फिर सेबी जो रिपोर्ट चला रहा है वो सही होगा? 100% जितने भी ट्रेडर्स हैं जान रहे हैं सेबी ही सही होगा, क्योंकि सेबी के पास रिपोर्ट है। संदीप माहेश्वरी साथ तो कुछ नहीं है। तो सेबी का रिपोर्ट कहता है कि 11% ट्रेडर्स फायदे में हैं। मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा। 11% आप समझ रहे हैं, ये रेशियो बहुत कम होता है। इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा। सब में 2 से 3% रेशियो होता है सक्सेस का। इवन यूपीएससी में तो 0.2% है, और भी कम। तो चल उसको हम लोग हटा देते हैं। 11% ट्रेडर्स फायदे में है, अगर सेबी बोल रहा है तो सच्ची होगी बात, सेबी तो झूठ नहीं बोलेगा। 11% जब वो बोल रहा है तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबल इसमें नहीं है? स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन दोनों में आपका पैसा बनेगा। यानी कि अगर आप पैसा लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका डायरेक्शन रॉन्ग है। यानी कि मार्केट में दोनों साइड पैसा बन रहा है, ऊपर भी जाने पर नीचे जाने पर भी। ऐसा कभी नहीं कहा जा रहा है कि एक ही साइड पैसा लगा दो आप और बैठ जाओ, उधर जाएगा तो ही पैसा हो रहा है, नीचे गया तो लॉस। ऐसा नहीं होता है। ये बिजनेस की तरह ही एक्ट कर रहा है। आप बोलो किसी भी एक तरफ मूव हो तो भी आपको पैसा है, किसी भी एक तरफ डाउन हो तब भी अगर आप रिवर्स कर सकते रिवर्स करके पैसा है दोनों साइड में आपको। तो ये कैसीनो से किसी भी साइड में मिलता नहीं है, आप सिर्फ इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं कि कैसीनो की तरह है। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। मान लेते हैं कि आप ही की बात सच है, वो गलत है। पॉइंट नंबर 2, आपने ये कहा कि स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स 20 रुपीज या फिर ब्रोकरेज क्यों चला रहे हैं? अगर सही में ट्रेडिंग में कमाई है, अगर सही में ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट अच्छा है, तो वो लोग डायरेक्ट ट्रेड करके क्यों नहीं कमाते? वो लोग ब्रोकरेज क्यों चला रहे हैं? सर इतनी कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए कि एक मेडिकल फील्ड या कोई भी फील्ड का आप कॉलेज को ले लीजिए, तो कॉलेज में क्या प्रोफेसर्स, टीचर्स या उसको चलाने वाला फी नहीं लेते हैं? लोग क्यों फी ले रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मेडिकल लाइन में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है? नहीं सर, इसमें कुछ ही माइंडसेट ऐसे होंगे जो इसमें सरवाइव करेंगे या फिर उसमें टिकेंगे। ज्यादातर लोग ब्रोकरेज या फिर उस हर लोग का अलग अलग माइंडसेट है। अगर आप इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी फील्ड, हर फील्ड में जो है कोई ना कोई ब्रोकरेज होगा, कोई ना कोई ये होगा, किस्म अलग होगी। जैसे कि कॉलेज में फी, स्कूल में फी, ये सब किस्म अलग होगी, सेम चीज ही हुआ हो। चलिए अगर उसको फी लेने के बजाय वो खुद ही एमबीबीएस क्रैक करके मेडिकल में डॉक्टर बन के क्यों नहीं जाता है? वो क्यों फी लेकर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है? ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका ये मतलब है, इसका ये बात है कि लोग अलग अलग हर जगह मिलेंगे। हम लोग एक लोगों को जूम आउट कर करके हम लोग जो है सबको जज नहीं कर सकते हैं। सो उसको ब्रोकरेज में उसको कमाई है तो वो ब्रोकरेज में है। ऐसे ट्रेडर, बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं, इंडियन ट्रेडर्स भी हैं जो कि आप गूगल कीजिएगा तो बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि इसमें भी कमा रहे हैं, ट्रेडिंग में भी कमा रहे हैं। तो फील्ड अलग अलग है बस।
ये इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेम एज जैसे कि ब्रोकरेज, जीएसटी, ये वो जो भी आप परचेस करते हैं उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ये रहता ही रहता है। किसी दुकान में जा रहे हैं, आप कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा। अब इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो प्रोडक्ट बेचने के बजाय वो खुद अपना कंपनी खड़ा कर देगा उस प्रोडक्ट का, नहीं ना। एग्जैक्टली। पॉइंट नंबर 3 आपने ये बोला कि ये स्पेकुलेट है, मतलब हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर स्पेकुलेट भी होगा ना तब भी दिमाग जिस पे होगा वो कमा कर लेगा। जैसे कि लॉटरी का एग्जांपल आप बताते हैं, लॉटरी एक ऐसी चीज है, मान के चलिए कि एक एक शहर है, एक शहर को हम लोग क्या करते हैं, सही में लॉटरी में पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि सही में लॉटरी निकल भी रही है या नहीं निकल रही डेली रोज। आप सही में निकल रहे, दिख रही है कि फला फला जगह में एक एक आदमी निकल रहा है। तो जिसके पास दिमाग होगा ना, वैसे तो अब माइंड की बातें आप ही करते हैं, चलिए जिसके पास दिमाग होगा ना वो ये क्या काम करेगा, एक दिन में कितनी लॉटरीज निकल रही है, मान लीजिए कि एक दिन में उस शहर में 1 लाख लॉटरी निकल रही है, तो वो डेली 10,000 करके लेगा, क्योंकि है तो 10 रुपए का, आना है 1 करोड़ रुपए। तो 10 लाख, अगर वो 10,000 करके लॉटरी लेगा भी तो उसका जानेगा कितना, 10,000 रुपए। मान ली 10,000 के लेगा भी तो उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जीतने की विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है महीना 2 महीना 3 महीने में उसकी लॉटरी निकल जाएगी, और उसका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा सिर्फ 20-30 लाख रुपए, आएगा कितना, 1 करोड़ रुपए। सर जिसके पास माइंडसेट है वो हर चीज को सही कर लेगा। जो ये है उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, मन बुद्धि ही रहेगा। जिसके पास दिमाग है वो हर चीज को सही कर लेगा। फोर्थ पॉइंट आपने बोला कि निफ्टी अपने आप मूव करते रहता है और हम लोग जो है स्पेकुलेट करते रहते हैं। सर इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए 2 बंदे ट्रेड कर रहे हैं, दो ही बंदे हैं दुनिया में, 2 बंदे हैं। 2 बंदों में से एक बंदा क्या कर रहा है, टॉस डाल रहा है और दूसरा बंदा बेट लगा रहा है। हेड आया तो जो उसको पैसा हो रहा है, टेल साथ उसको लॉस हो रहा है, तब भी वो जीतेगा। कैसे पता है? जिसके पास माइंड होगा ना वो पहले तो वो लगाएगा ही नहीं, देखेगा कितनी बार, जिसमें 3 बार उसको टॉस जो है हेड आ जाएगा वो देखता बैठेगा, 3 बार हेड आ जाएगा तब बेट लगाएगा टेल्स पे वो। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ट्रेडर जानता है कहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, कहां पर प्रोबेबिलिटी घटती है। प्रोबेबिलिटी जहां बढ़ती है वहां पर लेता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। जो मंद बुद्धि होते हैं या फिर जो लॉस करते हैं 90% लोग, वो लोग तो वैसे भी गलत ही हैं, क्योंकि उन लोग को टाइम लगेगा सर्वाइव करके माइंडसेट को डेवलप करने के बाद में समझ में आने वाला है। पर इसका ये मतलब है ही नहीं कि इंट्राडे में लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है क्योंकि आप इस फील्ड में नहीं है। आप भी तो पहले फोटोग्राफर रह चुके हैं, बाद में आपने जो है इस फील्ड को थोड़ी धीरे धीरे करके चुना है। वैसे ही हर ट्रेडर पहले ट्रेडिंग में इंट्राडे में आएगा, इंट्राडे से पैसे बना बना के वो भी अपने अपने आप को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में वगैरह वगैरह वो डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन इसमें पैसा नहीं बनता है, पैसा नहीं है। आपको सिर्फ इतना है कि आपको ओपन माइंड रहने के लिए, आप जो बोल रहे हैं, आप अपना ओपन माइंड कर करके आप पता कीजिए किसी अच्छे ट्रेडर को बुला करके इसमें कैसे काम करता है। आप अगर ओपन माइंड से ट्रेड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे जो मैंने पॉइंट्स बोला इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इसमें भी भाई सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी हम लोग अगर मान लीजिए वो निफ्टी अपने आप भी बढ़ रहा होगा, वैसे तो बहुत सी चीजें फैक्टर करते हैं, ये एक ट्रेडर जानता है कि वो इतनी चीजें ट्रेक करके वो कर सकता है। खैर वो अपने आप भी जा रहा है ना, तो हम लोग वेट करेंगे 3 बार एक साथ में टेल्स आने का। 3 बार ऐसे टेल्स आने के बाद हम लोग क्या करें, हेड पे बेट लगाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। 3-4 बार अगर एक ही जगह पे हेड आ गया तो फोर्थ बार वो चांस है कि टेल्स ही आएगा। अरे फोर्थ ना तो 8 टाइम तो आएगा। 8वां टाइम में अगर एक बार जीता तो मेरा सारा ये हो जाएगा। और थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट, अगर एक बंदा जिसको कुछ नहीं पता है वो सिर्फ रिस्क एंड रेशो पे लेके चल बैठ रहा है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड पे अगर वो बैठ रहा है, लॉस करूंगा तो 100 रुपए लॉस करूंगा और कमाऊंगा तो 1000 रुपए कमाऊंगा, ये अगर किसी ने माइंडसेट कर करके, इवन आप भी कर करके अगर आप आकर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रख लीजिए, आप लॉस नहीं करेंगे। आप तुक्के भी मार कर करके अगर आप ट्रेड लेते रहेंगे ऐसे रिस्क एंड रिवॉर्ड हाई रख करके, तो एक ना एक ट्रेड चलेगा, वो पैसा बन जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर प्रिंसिपल डिसिप्लिन से लोग काम करते नहीं है। अगर कोई भी किसी भी ट्रेडर से पूछ लीजिए, अगर वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ा रख करके ही ट्रेड करना शुरू करेगा, भले ही मंथली में 10 ट्रेड करेगा, 10 में से उसका एक ट्रेड चल जाएगा, अगर लॉस हुआ तो कवर होगा, कुछ ना कुछ तो उसको आ गया होगा, यानी ये लॉस नहीं करेगा।
ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, अगर वीडियो बनाने बैठे तो लंबी निकल जाएगी। फिर भी मुझे जो पॉइंट समझ में आया मैंने बताया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर बहुत कीजिएगा, ताकि हम लोग की जैसे कम्युनिटी के लोग हैं उनको सबको ये बात समझ में आए कि कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।